गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरपीएमएस इंटर कॉलेज ठाकुरराय धनघटा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग कल इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के सेकेंड लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के हाफ यानी कि आधे लेसन का स्टडी किए हैं और फर्स्ट वीडियो में उसके बाद से आज हम उसे सेकेंड पार्ट यानी कि जो बचा हुआ भाग है उसकी स्टडी करेंगे। हम लोगों ने कल यहाँ तक का पढ़ा था कि डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज। इस पैराग्राफ को फिर से देखेंगे। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वेयर पुट बिफोर हिम। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, उसी समय के बाद से या तब से, सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम, यह चरवाहा या चरवाहे बच्चे सो फेमस इतने प्रसिद्ध हुए दैट कि ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स यानी कि जो सभी कह सकते हैं कि रहस्यमयी पेचीदे मामले थे, विवाद हुआ करते थे, पुट बिफोर हिम, उसके सामने रखे जाते थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा एक ही बात हुआ करती थी, क्या कि द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, कि ज्ञान और न्याय की आत्मा उसके अंदर आती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और उन्हें वह सत्य का अवलोकन कराती थी या सत्य दिखलाती थी। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वह अपनी सीट से नीचे उतरता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो वह दूसरे बच्चों से अलग दिखाई नहीं देता था, अर्थात दूसरे बच्चों के ही समान दिखाई देने लगता था। लेकिन जैसे ही उस माहौल पर बैठता था तो ऐसा लगता था कि स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस केम इन हिम, कि न्याय और ज्ञान की आत्मा उसके अंदर आ जाती थी और उसे सत्य का बोध कराती थी, और वह जो निर्णय करता था उससे सभी लोग भी संतुष्ट भी होते थे। फिर आगे लिखा है, आज हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये पार्ट कल हो चुका था कि ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, पूरे शहर में फैल गई। ग्रोन अप मैन एंड वोमेन फ्रॉम ऑल द विलेज would bring their disputes in the court of the cowherd boy. Grown up men, बड़े लोग, and women और महिलाएं, from all the village, सभी गांवों की, would bring, ले आती थीं, their disputes, अपने विवादों को, in the court of the cowherd boy, उस चारावाहा बच्चे के दरबार में, and always they received a judgment, और हमेशा वे एक फैसला प्राप्त करती थी, that both sides, जिससे कि दोनों पक्ष अंडरस्टूड, समझते थे, मानते थे, एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वे संतुष्ट होकर के लौटते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड दिस स्टोरी, और अब द किंग यानी कि जो राजा, हु लिव्ड फार अवे, जो दूर रहता था, फ्रॉम उज्जैन, उज्जैन से, हर्ड दिस स्टोरी, यह कहानी सुना। यानी कि उस समय जो राजा वहाँ पे राज कर रहा था, जो कि उज्जैन से दूर रहता था, उसने यह कहानी सुना। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, कि अब जो राजा वहाँ का था उज्जैन का, जो कि उज्जैन से दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, यह कहानी सुना। वेल, अच्छा, ही सेड, उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली, वह लड़का अवश्य ही, निश्चित रूप से ही, सैट ऑन, बैठता है, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, राजा का जो अनुमान था वह सही था। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, राजा का अनुमान सही था। एज द रूम्स अबाउट द मीडोज वेयर वंस विक्रमादित्याज पैलेस, एज द रूम्स, जो वर्तमान समय में खंडहर थे, अबाउट द मीडोज, या जो रूम्स अबाउट द मीडोज, जो चारागाह के रूप में परिवर्तित हो चुके थे, वेयर वंस विक्रमादित्याज पैलेस, वहाँ कभी विक्रमादित्य का राजमहल था। इफ जस्ट, यहाँ लिखा है, इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, यदि सिटिंग ऑन द, इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, ठीक टीले पर बैठने मात्र से, ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, कि बुद्धिमत्ता और न्याय
का बोध हो जाता उस चारावाह बच्चे को। ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप, तो हमें डिग डीप, गहरी खुदाई करनी चाहिए, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और न्याय सिंहासन को प्राप्त कर लेना चाहिए। इफ जस्ट सिटिंग ऑन, यदि केवल बैठने मात्र से द माउंट टीले पर ब्रिंग्स आती है विजडम, बुद्धिमत्ता, एंड जस्टिस, और न्याय, टू द शेफर्ड बॉय, चारावाहा बच्चे को, तो ही थॉट यानी किंग ने सोचा, लेट अस डिग डीप, तो हमें गहरी खुदाई करनी चाहिए, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और जजमेंट सीट यानी न्याय सिंहासन को प्राप्त कर लेना चाहिए। आई टू, मैं भी, शैल सिट ऑन इट, उस पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेज, और सभी विवादों को या सभी मामलों को सुनूंगा, सभी मामलों की सुनवाई करूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल एज आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग। देन तब स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य की अंतरात्मा विल डिसेंड अपॉन मी, मुझ में उतरेगी, एज वेल, ठीक उसी तरह से, एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं हमेशा के लिए एक न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा, न्याय देने वाला न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा। शो विथ स्पेड्स एंड सॉल्स, स्पेड्स एंड सॉल्स, स्पेड मीन्स फावड़ा, फावड़ा होता है, सॉल्स कस्सी या कुदाली, द ग्रासी नॉल वेयर द बॉयज प्लेड, ये जो घासों से युक्त टीला था, नॉल मिस हो जाएगा टीला, वेयर द बॉयज प्लेड, जहां बच्चे खेलते थे, वाज ओवर टर्न, सो विद स्पेड्स एंड सॉल्व्स, इसलिए फावड़े और कुदाली से, द ग्रासी नॉल, घास युक्त जो टीला था, वेयर द बॉयज प्लेड, जहाँ पे लड़के खेलते थे, वाज ओवर टर्न, उसको परिवर्तित किया गया या उसकी खुदाई की गई। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वाज सॉरोफुल, द बॉय, लड़का, हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जो स्वयं से बना हुआ न्यायाधीश था, वाज सॉरोफुल, दुखी था। ही फेल्ट दैट, वह महसूस कर रहा था कि समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे, कि कोई उसकी बहुत प्रिय वस्तु ले जाई जा रही है, बीइंग टेकन अवे, दूर ले जाई जा रही है। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया, दैट की समथिंग वेरी डियर टू हिम, जो सबसे उसकी प्रिय वस्तु थी, वाज बीइंग टेकन अवे, वो उसको दूर ले जाया जा रहा है। एट लास्ट, अंत में, लेबरर्स केम ऑन समथिंग, जो श्रमिक थे कोई किसी वस्तु पर पहुंचे, उनको कुछ वस्तु प्राप्त हुई। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने उसको क्या किया, अनकवर्ड किया, यानी कि उस पर जो आवरण था, पर्दा था, या जो उसमें मिट्टी थी, उसको हटाए, साफ किए। एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और उन्होंने एक स्लैब मीन्स होता है पत्थर की चद्दर, जैसे जिसको कहते हैं स्लैब, पटिया, ऑफ ब्लैक मार्बल, जो कि काली संगमरमर की थी, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जिसको सहारा कर रहे थे, सपोर्टेड ऑन, जो कि सपोर्टेड यानी कि जिसको सहारा मिल रहा था, ऑन द हैंड्स, हाथों पर, एंड विंग्स, पंखों पर, ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, 25 एंजल्स के द्वारा कह सकते हैं, देवदूतों के द्वारा। नेक्स्ट फिर लिखा है, श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित रूप से यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़ी प्रसन्नता के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, यह शहर ले आया गया, एंड प्लेस इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय वाले हॉल में इसको स्थापित किया गया, जिस हॉल में न्याय का कार्य होता था, यानी कि न्यायिक मामले देखे जाते थे, वहाँ पर उसको स्थापित किया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपुल, राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग, एंड अनाउंस्ड दैट ऑन द 4th day ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़ी प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ। इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, यह शहर ले आया गया, एंड प्लेस्ड, और रखा गया, इन द हॉल ऑफ जस्टिस, न्याय के हॉल में रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, हिज पीपुल, अपने लोगों को, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, कि वह 3 दिन तक प्रार्थना करें, फास्टिंग, उपवास करें, एंड अनाउंस, और घोषणा की गई, दैट की ऑन द 4th day, 4th दिन,
ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, ही यानी कि राजा वुड असेंड बैठेंगे द थ्रोन सिंहासन पर पब्लिकली जनता के बीच में, जनता के सामने, पब्लिकली जन साधारण के सामने वे सिंहासन पर बैठेंगे। एट लास्ट अंततः द ग्रेट मॉर्निंग केम, वह महान सुबह आई, वह शुभ अवसर आया। एंड क्राउड्स असेंबल्ड, क्राउड मीन्स होता है भीड़, असेंबल्ड एकत्रित हुई, टू सी द किंग, राजा को देखने के लिए, टेक हिज सीट, अपना सिंहासन ग्रहण करते हुए। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंततः वह महान सुबह या कह सकते हैं कि वह शुभ अवसर वाली सुबह आई। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी, और भीड़ एकत्रित हुई, टू सी देखने के लिए, द किंग टेक हिज सीट, राजा को अपनी सीट ग्रहण करते हुए देखने के लिए भीड़ एकत्रित हुई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, वॉकिंग चलते हुए, थ्रू द लॉन्ग हॉल उस लंबे हॉल में, केम द जज एंड प्रीस्ट्स ऑफ द किंगडम, फॉलोड बाय द किंग, केम आए द जज न्यायाधीश, एंड प्रीस्ट मीन्स होता है पुरोहित, ऑफ द किंगडम साम्राज्य के, फॉलोड बाय द किंग राजा का पीछा करते हुए, अर्थात राजा के पीछे चलते हुए उस राज्य के पुरोहित और न्यायाधीश आए। देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, तब एज जैसे ही दे रीच्ड वे पहुंचे, द सीट ऑफ जजमेंट न्याय के सिंहासन के पास, दे पार्टेड इनटू टू रोज, वे दो कतारों में, दो पंक्तियों में विभक्त हो गए। रोज में होता पंक्तियां या कतारें, वे दो पंक्तियों या कतारों में विभक्त हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, राजा चल करके मध्य में पहुंचे। बोर्ड हिज हेड, अपने सिर को झुकाए। इन रेवरेंस एंड वेंट स्ट्रेट, सम्मान में, रेवरेंस मतलब यहाँ पर जाएगा सम्मान में, एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, उस संगमरमर के स्लैब यानी जो तख्त थी या चौकी कह सकते हैं, या जो सिंहासन था मार्बल का, संगमरमर का, उसकी ओर गए स्ट्रेट सीधे। When the king was about to sit on the throne, जब राजा about to sit on the throne सिंहासन पर बैठने ही वाले थे, one of the angels began to speak, एक एंजल बोल पड़ा। one of the angels began to speak, एक एंजल बोलना प्रारंभ कर दिया। स्टॉप, क्या कहा? रुको। इट सेड, उसने कहा, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो कि, डू यू थिंक दैट, क्या तुम सोचते हो कि, यू आर वर्दी, तुम वर्दी यानी कि योग्य हो, वर्दी मीन्स योग्य होना, क्या तुम योग्य हो, टू सिट बैठने के, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। Have you never desired to rule over kingdoms that were not your own? Have you never desired, क्या तुमने कभी इच्छा नहीं रखी है, to rule शासन करने की, over kingdoms that were not your own, over kingdom उन साम्राज्यों पर, that were not your own जो तुम्हारे अपने नहीं थे। Have you never desired to rule over kingdoms that were not your own? क्या तुम उन राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं रखते थे जो तुम्हारे राज्य नहीं थे, या जो तुम्हारे निजी राज्य नहीं थे, साम्राज्य में नहीं थे। For a while the king could not think of an answer. For a while, एक पल के लिए, कुछ समय के लिए, the king could not think, राजा नहीं सोच पा रहा था of an answer, उत्तर को। एक पल के लिए राजा को कोई उत्तर नहीं आया, कुछ सोच नहीं पा रहा था। ही न्यू, वह जानता था, हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, कि उसका जो जीवन है अनजस्ट, अन्यायपूर्ण है, न्यायपूर्ण नहीं है। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी शांति के बाद, ही स्पोक, वह बोला, नो, नहीं। ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल, तो उस एंजल ने क्या कहा? गो, जाओ, गो देन, तब जाओ, एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, और 3 दिनों तक उपवास रखो और प्रार्थना करो। सो दैट, जिससे कि यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और
टू सिट ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने के, बी वर्दी योग्य बन सको। सेड द एंजल, एंजल ने कहा, सो दैट इसलिए, यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, यानी कि गो देन तब जाओ, एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, 3 दिनों तक उपवास करो और प्रार्थना करो। सो दैट जिससे कि यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, एंड बी वर्दी और योग्य बन सको, टू सिट ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने के। विद दीज वर्ड, इन शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स, यानी कि एंजल ने अपने पंखों को फैलाया, एंड फ्लू अवे और दूर उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ with prayer and with fasting to come again and sit on the judgment seat of विक्रमादित्य। The king prepared himself, राजा ने खुद को तैयार किया, with prayer and with fasting, प्रार्थना करके और उपवास रख करके, 3 दिन प्रार्थना करके और उपवास रख के उन्होंने खुद को तैयार किया। To come again, पुनः आए, एंड टू कम अगेन, आने के लिए, आगे पुनः आने के लिए, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए। या फिर लिखा है, बट द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि राजा ने प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, खुद को तैयार किया, विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग, प्रार्थना और उपवास कर करके, टू कम अगेन, पुनः आने के लिए, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन, लेकिन इस समय पुनः द सेम थिंग हैपेंड, उसी प्रकार की घटना घटित हुई। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, दूसरा पत्थर का एंजल आस्क्ड हिम, उनसे पूछा, इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पॉसेस द रिचेज ऑफ अदर्स, कि क्या ही हैड नेवर, उन्होंने कभी नहीं डिजायर्ड, इच्छा की है, टू पॉसेस, प्राप्त करने की, द रिचेज, धन को, ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों के, कि क्या उन्होंने कभी दूसरे लोगों की संपत्ति को पाने की इच्छा नहीं रखी है। द किंग एडमिटेड दैट, राजा ने स्वीकार किया कि ही हैड डन सो, उन्होंने ऐसा किया है, एंड देयरफॉर, और इसलिए, ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, ही वॉज नॉट वर्दी, वह योग्य नहीं थे, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए वह योग्य नहीं थे। इन दिस वे, इस तरह से, इस प्रकार से, व्हेन एवर, जब कभी, द किंग ट्राइड, राजा ने कोशिश की, टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने की, सिंहासन को प्राप्त करने के लिए जब भी उन्होंने कोशिश की, ही वॉज क्वेश्चन, उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता था, बाई एन एंजल, एक एंजल से, एंजल के द्वारा, एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उनको वहाँ से हटा दिया जाता था, कह सकते हैं उनको वहाँ से टाल दिया जाता था, बैठने नहीं दिया जाता था। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब। दिस वेंट ऑन, यह घटना होती चली गई, कब तक, यहाँ पे लिखा है कि दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट, कि जब केवल एक ही देवदूत बचा था, सपोर्टिंग, सहारा देते हुए, द मार्बल स्लैब, उस संगमरमर के तख्ते को, यानी कि 25 एंजल में से सिर्फ 1 एंजल ही बचा, कि जब तब तक कंटिन्यूली यही घटना घटित होती, जब भी राजा वह स्लैब पर बैठने की कोशिश करते, तब कोई एक एंजल आ जाता, बाहर निकलता और उनसे प्रश्न कर बैठता था कि क्या आप इस पर बैठने योग्य हैं, और उत्तर उनका नहीं निकलता था, और ऐसे करते करते लास्ट में एक एंजल बचा, तो उसने भी क्या, यहाँ पे क्या हुआ कि बट एज ही केम नियर द सीट, जैसे ही यहाँ पे देखेंगे कि इन दिस वे व्हेन एवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन ही वाज क्वेश्चन्ड बाय वन एंजल एंड ही हैड टू विथड्रॉ, कि इन दिस वे, इस तरह से, व्हेन एवर, जब कभी, द किंग ट्राइड, राजा कोशिश करते, टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, सिंहासन को प्राप्त करने के लिए, ही वाज क्वेश्चन्ड बाय एन एंजल, उनसे एक एंजल के द्वारा प्रश्न पूछा जाता, एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उनको स्थगित कर दिया जाता या उन्हें बैठने नहीं दिया जाता। दिस वेंट ऑन टिल, यह घटना घटित होती चली गई, जबकि
वन एंजल वाज लेफ्ट, एक ही देवदूत बचा था, सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, संगमरमर के तख्ते को सहारा देते हुए। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा सिंहासन के पास पहुंचे। विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, यानी कि बहुत ही आत्मविश्वास के साथ। फार ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड, क्योंकि वह श्योर थे, उनको विश्वास था, उनके अंदर वह विश्वास था कि बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, कि उनको उस दिन अपना स्थान ग्रहण करने दिया जाएगा, या उन्हें अपना स्थान ग्रहण करने की अनुमति दे दी जाएगी। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा सिंहासन के पास पहुंचे। विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े ही विश्वास के साथ। फार ही फेल्ट श्योर, क्योंकि वे विश्वस्त थे। ऑफ बीइंग अलाउड, कि उनको परमिशन मिल जाएगी, उनको अनुमति मिल जाएगी। टू टेक हिज प्लेस दैट डे, उस दिन अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। नो, नहीं। सेड द किंग वेरी स्लोली, नहीं, एक मिनट। बट एज ही, यहां से है कि बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वे सिंहासन के पास आए। द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम दूत बोला। आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, देन तब आर यू परफेक्टली प्योर, क्या आप पूर्णतया शुद्ध हो। इन हार्ट, हृदय में, मन से पूर्णतया शुद्ध हो। ओ किंग, ओ राजा। इज योर हार्ट इज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या आपका हृदय एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, उस छोटे से बच्चे के समान शुद्ध है। इफ सो, यदि ऐसा है, तो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, तब आप वास्तव में उनकी सीट पर बैठने के योग्य हो। लेकिन किंग आंसर क्या करता? नो, नहीं। सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बहुत धीमे स्वर में कहा, नो, नहीं। आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूं। एट दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ, द एंजल्स फ्लू अप इनटू द स्काई, वह एंजल आसमान में उड़ गया। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, बियरिंग धारण करके, द स्लैब उस तख्ते को, उस पटिया को, अपॉन हिज हेड अपने सिर पर, वह आसमान में उड़ गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। दिस वॉज हाउ, इस प्रकार से, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, डिसअपियर्ड, गायब हो गया, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए। दिस वॉज हाउ, इस प्रकार से, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, कि पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। और इस तरह से ये लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, इसकी हिंदी एक्सप्लेन आपकी समाप्त होती है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है, क्वेश्चन आंसर है। तो आपको पता, ये आपको ध्यान रखना होगा कि सप्लीमेंट्री रीडर से क्वेश्चंस जो बनते हैं, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव के बाद आपके लेसन के लास्ट में लिखा होगा ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव हैं, और ऑब्जेक्टिव के बाद ट्रू फॉल्स हैं, से वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इन क्वेश्चनों को आप कंफर्म करके तैयार करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके ये सप्लीमेंट्री से बनते हैं, और 2 शार्ट क्वेश्चन बनता है। तो आप लेसन को स्टडी करेंगे, और उसके बाद बहुविकल्पी क्वेश्चन, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और ट्रू फॉल्स, इनको लर्न करेंगे। फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका PDF आपको मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आपकी सप्लीमेंट्री के 2 लेसन, एक द इवेंटर होप केप्ट हिज प्रॉमिस, और दूसरा द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य समाप्त होता है। धन्यवाद।